प्यारे बच्चों, आज हम आपको जोड़ और घटाना बेसिक मैथ का बताएंगे। जैसे 100 ये 99, 199 और नीचे 135, इनका जोड़ करना है। जोड़ का ये निशान होता है, इनका हमें जोड़ करना है। हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, जब ब्लैक बोर्ड में यानी इमेज में इधर दायां होता है, इधर दायां है और इधर बायां है। क्योंकि जब हम शीशे में देखते हैं तो दायां बायां नजर आता है, बायां दायां नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ इमेज है तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो जब भी हम जोड़ करेंगे तो हम बाएं तरफ से करेंगे। बच्चे क्या करते थे कि इधर से करते हैं जोड़, इधर से नहीं करेंगे, हम इधर बाएं तरफ से जोड़ करेंगे। तो ऊपर सबसे जोड़ का मतलब होता है एक में मिलाना। अब यहाँ संख्या देखेंगे, ये अंक जो है ये बराबर है। जैसे 9 के नीचे 5 है और फिर 9 के नीचे 3 है और 1 के नीचे 1 है। तो ये 199 है, 135 है। आपको कैसे पढ़ना आएगा हम ये भी बताएंगे। तो 9 और 5 यानी 9 और 5 को हम जोड़ेंगे। अब जिनको नहीं मालूम 9 5 छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे जोड़ेंगे? ये ऊपर 9 है तो मान लिया यहाँ पर हमने 9 एक लकीरें खींच लिए, लाइनें खींच ली 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 5 है तो नीचे हमने 5 खींच लिए। तो 5 3 4 5 इन सबको हमने गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 9 5 अब हमने टोटल ये हमारे जो लकीरें खींची थी ये 14 हुई। तो 14 हम ऐसे लिखते हैं, 14 हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम लिख के बता रहे हैं आपको। तो ये हमारी कुल 14 हुई। तो 14 हम ऐसे लिखते हैं, ये 14। अब यहाँ पर हम 14 के पूरे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो इकाई होता है। और 14 में एक हासिल होता है, इसको दहाई बोलते हैं, और एक इकाई। तो ये 4 जो है इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। जब हमने ये 4 लिख लिया तो ये 4 गायब हो गया, एक हमारा हासिल रह गया, यानी एक हमारी दहाई रहेगी। और इस दहाई को हम आगे ये वाला हमने जोड़ लिया। अब इसके आगे इसको हम रखेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। 1 और 9 10 होते हैं। अब 1 9 10 और 10 और नीचे 3 13। हम उसी तरीके से भी लिख देते हैं, नहीं मालूम है तो हमने लकीर लिख दी 9 फिर 3 फिर उसके बाद एक जोड़ लिया। जैसे यहाँ 9 की 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी एक ही साइड में 9, एक ही, क्योंकि 9 है यहाँ तो 9 लिखो 9। अब ये हासिल वाला यहाँ एक यहाँ यही रहने दो, इसको बाद में जोड़ लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर यहाँ 9 है तो हमने 9 लकीरें ली। नीचे 3 है तो हमने 3 की थी, 1 3। अब इन तीनों को जोड़ा, एक सबको मिला के गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी 9 और 3 को हम जब मिलाएंगे यानी इनको जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब 12 हम ऐसे लिख दें 12 और एक यहाँ हासिल वाला बचा था हमारा, क्योंकि इधर हमारे 14 हुए थे, ये 14 में इधर एक हासिल वाला, तो 12 एक 13 हुए। अब 13 को हम ये 13 ले। अब 13 का भी, क्योंकि अभी लास्ट में अभी बाकी है पीछे, तो 13 का भी 3 लिखे इकाई, तो 3 यहाँ पर लिख लिया। अब 1 बचा, अब 1 को आगे जोड़ेंगे। तो ये है 1 और 1 और 1 मालूम है 2 और 1 यहाँ से हमारा 3। अब पूरे के लास्ट है, सबसे लास्ट, तो ये 354 हो गया। अब आगे बच्चों देखिए, अब फिर एक जोड़ देखिए। जिसे जोड़ में कभी भी जो हमारा बायां होता है, इसमें बाएं तरफ अंक बिल्कुल बराबर रखना चाहिए। इसमें जो बायां होता है, तो जैसे ये 131 है, इसमें 1 जोड़ना है। यदि आपने इसमें दाएं तरफ लिख दिया, यहाँ बायां है, इधर बायां होता है,
हमने आपको बताया इवेंट में चित्र में जैसे हमारा बायां हाथ है तो इधर होता है, इधर बायां इधर दायां, तो इसमें हमको एक जोड़ना है। ये जब हमने इधर जोड़ दिया है दाएं तरफ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 131 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 231, तो गलत हो जाएगा। तो अंक जो है वो बाएं तरफ वाले, जो बाएं तरफ बराबर होना चाहिए, इधर कहीं चलेगा। जैसे एक जोड़ना है 131 में तो यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर हम जोड़ का निशान लगाएंगे। अब हम जोड़ेंगे एक और एक, दो होते तो यहाँ दो लिख देंगे। अब 3 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो वो कुछ भी ना का मतलब होता है 0, तो 3 यहाँ पर 0 मान लिया, तो 3 0 3 ही रहते हैं। जोड़ में 3 0 3 ही रहते हैं। 3 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो अगर हमको 3 मिले तो वो 3 ही रहेंगे, तो 3 0 3। अब यहाँ 1 है, अब 1 के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो मतलब 0, तो 1 0 1 132 हुआ। और देखिए ये तो जोड़ हो गया। अब हासिल आप इकाई दाई कैसे पहचानेंगे? ये जैसे 39 है, 40 है, 45 है, 60 है, 69 है, 1000 है, 313 किसी बोल दिया, किसी ने 515 बोल दिया। आप हासिल को और दहाई को कैसे पहचानेंगे? हम आपको आज एक बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। जैसे ये 69 है, अब 69 में कितने दहाई हुए? तो जो बाएं तरफ होता है, हम बताया इसे बाएं तरफ 9 है, तो बाएं तरफ जो भी अंक है उसको हम नहीं गिनेंगे दहाई के लिए। अगर इसको हम नहीं गिनेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 69 में, यानी 69 में और इसको मिटा देंगे, इसको नहीं गिनेंगे तो 6 दहाई। अब जैसे मान लिया 10 से शुरुआत होती तो 10, ये 10 है। अब 10 में हमने बाएं तरफ 0 नहीं माना था, 10 में एक दहाई हुई। अब ऐसे ज़्यादा लंबा जैसे उनका 313, अब 313 बड़ा अंक है। बच्चे यहाँ बहुत कन्फ्यूज होते हैं, उनको 100 तक तो ये दहाई मालूम होती, लेकिन 100 से ऊपर गलती कर देते हैं। अगर 101 में पूछा तो कभी एक ही बता देते हैं, कभी 4 बता देते हैं, कभी 5 बता देते हैं। तो जिसे मान लिया 103 है, अब 103 में कितने हासिल और दहाई, यानी दहाई हासिल एक ही बात है। तो 103 में कितने, हमने आपको तरीका बताया कि बाएं तरफ नहीं एक मानेंगे। ये 3 को हमने नहीं माना, जब इस 3 को हमने नहीं माना तो ये 10, तो 103 में 10 दहाई हुआ। 103 में 10 दहाई हुआ। अब और मानेंगे बहुत ही आसान, जिसे मान लिया यहाँ है 119, 119। अब 119 में कितना दहाई हुआ? अब छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हमने आपको तरीका बताया बाएं तरफ, ये बाएं तरफ 9 है, तो हम 9 को नहीं मानेंगे और 9 को छोड़ करके कितना बचा? इधर 11 बचा, तो 11 हासिल। कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लिया किसी ज़्यादा बड़ी लिख दी थी, 1251 लिख दिया, 1251। अब एकदम पूछ दिया कितने हासिल हुए, आप तो वो गिनेगा, हिसाब लगाएगा। पहली बात छोटे बच्चे बता ही नहीं पाते, तो 1251 में हमने बताया आपको बाएं तरफ नहीं मानेंगे, बाएं तरफ ने एक नहीं माना, जब नहीं माना तो 125, तो 1251 में 125 हासिल हुआ। चाहे लाख हो 2 लाख हो, आप बाएं तरफ एक अंक नहीं मानेंगे और एक उस अंक को छोड़ने पर, यानी उसको ना गिनने पर जितना होगा वही दहाई होता है। मान लिया जैसे 9 है, किसी कोई 9 में पूछे 9 में कितनी दहाई हुई, तो 9 को अगर हमने छुपा लिया, हमको नहीं लिखे तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये अकेला अंक है तो इसमें होती नहीं, तो 10 के ऊपर दहाई शुरू होती है। फिर कितनी भी हो, जैसे 139 में कितनी दहाई, तो हम बाएं तरफ नहीं मानेंगे, बाएं तरफ 9 नहीं मानेंगे, 13, तो 13 हुआ। चाहे लाख हो 2 लाख हो, कितना भी बड़ा हो, जैसे कि ये 13,256, ये देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन दहाई इसमें निकालने के लिए एक ही बार में खाली आप देखोगे पहचान जाओगे। बाई तरफ बच्चे नहीं, बाकी कितना बड़ा, 1325 दहाई हुआ, यानी 13,256 में दहाई हुआ 1325। आपने अंकों को देखा तुरंत पहचान जाओगे कि हम बाई तरफ एक नहीं मानेंगे, 6 नहीं मानेंगे, चाहे 1 लाख। अब हम इधर देखो, जैसे ये है हमारा 8 3 5 6 7। अब ये हुआ है पढ़ने पर इकाई दाई 11,000 10,000, तो ये कुल हुआ है हमारा 83,560।
83,567 में कितनी दहाई हुई, तो हिसाब लगाएगा। आपको हिसाब नहीं लगाना, बाई तरफ 7 को नहीं हम मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ये 8,356 छप्पन 8,356 यानी ये 83,567 में तो हम बाई तरफ एक अंक नहीं मानते और बाई तरफ एक छोड़ देंगे, बाकी जो भी बचा वो दशमलव वाले सवालों को छोड़कर बाकी सब दहाई बचता है। और जब हम जोड़ करते हैं तो जोड़ में ये नीचे संख्या ज़्यादा है यानी नीचे अंक ज़्यादा, मान लिया ऊपर 13 है और नीचे 100 है, तो हमने बताया कि बाएं तरफ वाले अंक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ हमने जोड़ा तो आएगा हमारा 3 जीरो यानी 3 और 0, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो 3 तो है, तो 3 0 3 यहाँ हुआ, 1 0 1 हुआ, जैसे 3 0 3, तो अब यहाँ पर 1 है तो 113 हो जाए। यदि आपने इन अंकों का क्रम सही नहीं रखा, ऊपर कितने थे, जैसे 1 खाली 13 था, आपको 100 जोड़ना है और आप इधर से 100 ले आए, यहाँ पर 100 ले आए, बाएं तरफ आपने बराबर ही नहीं बैलेंस ही नहीं की तो गलत हो जाएगा। 3 1013 हो जाए, 1013 गलत हो जाए। बाएं तरफ अंकों को आप बराबर रखेंगे, चाहे नीचे अंक ज़्यादा हो चाहे ऊपर हो, बाएं तरफ बाएं अंक बराबर रखेंगे। जैसे 135 है, इसमें हमको 15 जोड़ना है तो 15 हम इधर नहीं लिखेंगे, इधर से लिख के लाए, इधर हमारा बाएं तरफ बराबर होना चाहिए, या प्लस का निशान। अब जोड़ेंगे 5 और 5 10 हुआ, अब 10 में इकाई लिखते हैं तो इकाई तो लिख लिया यहाँ, देखो बचा हमने एक तो छोड़ दिया, वहाँ यहाँ लिख लिया इकाई, यानी 5 5 10 का 0 यहाँ लिख लिया, ये 0 है तो इसको 0 लिख लिया, तो एक जो बचा ये दहाई है और दहाई आगे जुड़ता है, तो 3 और 1 4, अब एक ही दहाई वाला तो 5। अब 5 में कोई दहाई है ही नहीं क्योंकि 5 सिंगल है, अब 5 को हमने अगर उठा दिया तो ये सब अब गायब हो गया तो इसलिए 5 से 9 1 से 9 तक कोई दहाई नहीं। 9 के ऊपर जहाँ 10 हुआ तो उसमें 2 अंक होगा, नहीं इसको छुपाएंगे तो 1, तो 10 के ऊपर हासिल या दहाई शुरू हो जाता है। तो 3 1 4 ये 5 हो गया, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ 0, तो 1 0 1 ही रहता है, 150। अब चलिए हम आपको ऐसी ही छोटी छोटी त्रिज्या हमने आपको हासिल वाला बता दिया और जोड़ देंगे, फिर हम घटाना वाला बताएंगे, घटाना देखिए, घटाओ ये 85 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 1 है, अरे ये माइनस का निशान जहाँ होता है वहाँ घटाओ होता है, माइनस का मतलब घटाना, घटाने का मतलब कम करना। अब हम घटाएंगे इसमें, जोड़ो चाहे घटाओ, हम बाएं तरफ से करते हैं, ये 5 में से 6 ले जाएंगे, और जब ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो, यानी ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो, तो 5 में से 6 घट ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास 5 रुपया है तो हम किसी को 6 थोड़ी दे सकते अगर 6 है तो 5 दे सकते। अब इस 5 से 6 नहीं घट सकते तो 5 क्या करेगा, जैसे हमसे कोई 6 मांगे, हमारे पास 5 ही है, कोई हमसे कहे कि हमको 6 रुपया दो, हमारे पास 5 रुपया है, तो हम कैसे देंगे, हम 1 रुपया किसी से उधार लेंगे, तो उधार जो अपना करीबी होगा उससे उधार लेंगे। अब यहाँ है 5 यहाँ है 6, तो ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये अपने पड़ोस से, इसके पड़ोस में कितना, इसके पड़ोस में ही 8, इसके पड़ोस में 8, तो ये 8 से अपनी 5 जो है अपने पड़ोसी से मांगेगा कि हमको 1 दो, और जब 1 जाएगा तो पूरा वो उठ कर के तक जाता, पूरा हासिल जाता है। जैसे ये 5 है, अब इसने मांगा कितना, मांगा है इस 8 से 1, जब इस 5 ने 8 से 1 मांगा तो ये यहाँ पर आ गया तो हो जाएंगे 15, यानी पूरा जब दहाई उठ करके जाएगा इधर तो यहाँ हो जाएंगे 15, ये 5 और लेगा इससे 1, तो यहाँ हमने 5 मान लिया तो 1 चला गया, दिखाई नहीं दिया, यहाँ उठ के आ गया तो 15। अब 15 में से 6 कम करेंगे, तो 15 में से 6 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ से 1 ले लिया था, जैसे 8 से यहाँ, अब 1 इधर आ गया तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ हमको दिखाई नहीं देगा कि 7 बन गया, ना यहाँ दिखाई देगा कि 15 बन गया, वो आप ऐसे करके देख लेना। तो यहाँ रहेंगे 7, अब 7 में से 1 कम करेंगे तो 6, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6। बच्चों हम कल फिर आपको बताएंगे
आप इसको गौर से सुनना, फिर हम बहुत छोटी छोटी ट्रिक आपको बढ़िया करके बताएंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि